हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे पीजीबीपी की एक स्पेशल डिडक्शन के बारे में, सेक्शन 33 ए बी में, जो कि अगर आप इंगेज्ड हैं ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कॉफी एंड रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो आपको ये तभी अवेलेबल होगी। तो आइए देखते हैं स्पेशल डिडक्शन टू द एसएससी इंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी कॉफी एंड रबर। टी, कॉफी और रबर, यानी आप एक ऐसे एसएससी हैं जो ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं टी कॉफी और रबड़ की, तो ही आपको सेक्शन 33 ए बी में ये डिडक्शन मिलेगी। केवल अगर आप ग्रो करते हैं इन चीजों का, तो वो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम, जो कि पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। या फिर केवल आप क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उस केस में नॉर्मल बिजनेस इनकम होती है। लेकिन जब आप इनका दोनों काम करते हैं, ग्रो भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो उस केस में ये होती है पार्टली एग्रीकल्चरल और पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो उसी केस में आपको सेक्शन 33 ए बी की डिडक्शन मिलेगी, अगर आप ग्रोइंग भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं तो फिर ये डिडक्शन क्या है, कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको यहाँ पे और किस चीज पे मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कीम के अंडर, इस स्कीम में इस स्कीम में एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एक स्पेशल अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा नाबार्ड में। नाबार्ड का मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, कि स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। या फिर नाबार्ड नहीं है तो उसके अलावा जो स्पेसिफाइड कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, वहां पे आपको एक स्पेशल अकाउंट जो है वो आपको खुलाना पड़ेगा। ठीक है। उस अकाउंट को खुला के आपको ओपन करके आपको क्या करना है, उस अकाउंट को ओपन करके आपको उसमें एक अमाउंट डिपॉजिट करना है। एक अमाउंट क्या करना है, डिपॉजिट करना है। ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगी, सेक्शन 33 ए बी में डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन 33 ए बी में क्या होगा, डिडक्शन मिल जाएगी। अभी डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट कराए हैं, वो जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है उसकी, या फिर 40% ऑफ प्रॉफिट, 40% ऑफ प्रॉफिट बिफोर 33 ए बी डिडक्शन। यानी हम 33 ए बी की डिडक्शन से पहले का जो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि 33 ए बी का तो अभी कैलकुलेट करेंगे, तो 33 ए बी से की डिडक्शन से पहले जो आपका प्रॉफिट होगा उसका 40%, या फिर जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, दोनों में से जो भी लोअर होगा, लोअर, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, 33 ए बी में डिडक्शन मिल जाएगी। लेट सपोज अगर आपका पीएनएल अकाउंट इस टाइप का है, जिसमें आपका जो सेल है वो है 200 करोड़ का, 200 CR, और जो आपका एक्सपेंस साइड है वहां पे, चाहे वो एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग हो या ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, यानी ट्रेडिंग प्लस पीएनएल के जो भी खर्चे हैं बिफोर 33 ए बी, वो कितना है, 100 करोड़। तो आपका जो अभी प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा, 100 करोड़ का, 200 माइनस 100। अब हम इसमें देखेंगे कि 33 ए बी की डिडक्शन। तो लेट सपोज यहाँ पे आपने अगर नाबार्ड में अमाउंट जो डिपॉजिट कराया है, जो आपने, एक मिनट, जो आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है वो कराया है 50 करोड़ उस स्पेशल अकाउंट में, तो अब डिडक्शन कितनी मिलेगी 33 ए बी में। तो जो आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया वो, या 40% ऑफ प्रॉफिट, जो कि 100 करोड़ का 40%, यानी 40 करोड़, या तो अमाउंट डिपॉजिट 50 करोड़, या 40% ऑफ प्रॉफिट, जो कि कितना आएगा, 40 करोड़, विच एवर इज लोअर, यानी कि 40 करोड़, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी 33 ए बी में। उतना अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। तो जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 60 करोड़।
जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 60 करोड़। यानी 33 AB की डिडक्शन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना ऐसा बिजनेस में एंगेज रहे हो जिस जो टी, कॉफी और रबड़ में आप ग्रोइंग कर रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, दोनों काम कर रहे हो टी, कॉफी, रबड़ में। तो आपको ये 33 AB की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, जितना आप क्या करना, जो अमाउंट डिपॉजिट कराना नाबार्ड में या स्पेशल अकाउंट में क्या करना करेंगे, अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, तो जो आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे वो या 40% ऑफ प्रॉफिट, दोनों में से जो भी कम होगा उसकी क्या मिल जाएगी, आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मतलब केवल अमाउंट आपको बैंक में जमा कराना है और उसको एक एक्सपेंस मानते हुए डेबिट कर देना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जब ऐसी बेनिफिट किसी इंडस्ट्री को देती है तो उसके साथ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी एप्लीकेबल होती है। तो इस चीज के साथ भी क्या है, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले तो आपको ये पैसा कब डिपॉजिट करा देना है। तो आपको क्या करना है, ये पैसा जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर एंड हो, जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर एंड हो उसके विद इन 6 मंथ्स, उसके विद इन 6 मंथ्स, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइल ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइल ऑफ रिटर्न, जैसे कि 31 जुलाई, 30 सितंबर। ठीक है, जो भी ड्यू डेट हो आपकी रिटर्न फाइल करने की उस असेसमेंट ईयर में, इन दोनों में से जो भी पहले हो, यानी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी 31 मार्च के जब एंड हुआ तो उसके 6 महीने में, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइल ऑफ रिटर्न, जो भी दोनों में से पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो, तब तक क्या कर देना है, आपको ये पैसा उस अकाउंट में क्या कर देना है, डिपॉजिट करा देना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब आप रिटर्न फाइल करोगे ना तो आपको ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी, ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी। और ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्म होगा वो होगा फॉर्म 3AC। फॉर्म 3AC में आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, और ऐसी ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी बिफोर 1 मंथ ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइल ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न फाइल करने से 1 महीना पहले मतलब रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होगी उससे 1 महीना पहले की आपकी क्या होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी ऑडिट कंपलसरी है इस केस में, अगर आप 33 AB की डिडक्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको ऑडिट भी करानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट जो है ये डिडक्शन क्यों देती है, अमाउंट डिपॉजिट कराने पर डिडक्शन क्यों देगी, केवल अमाउंट डिपॉजिट कराने पे डिडक्शन इसलिए दे रही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो बिजनेस है, जो टी, कॉफी, रबड़ के हो गए, इसमें जो है वो और ग्रो करें, और हम मजबूत हों उस चीज में, और एक्सपोर्ट करें इन चीजों का। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि वो बिजनेस और डेवलप हो। जो पैसा आपने अकाउंट में जमा कराया है, जो पैसा आपने उस स्पेशल अकाउंट में जमा कराया, उसका यूज आप अपने बिजनेस के ग्रोथ में करें, अपने बिजनेस की किसमें करें, ग्रोथ में करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसलिए आपको स्पेशल डिडक्शन देती है। तो आप इस स्कीम में जो पैसा डिपॉजिट कराते हैं उसका यूज जो आप करें ना, उसका यूज आप जो हमने स्कीम में एक, इस स्कीम में गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, इस स्कीम में गवर्नमेंट ने बता रखा है कि इस जगह पे आप यूज कर सकते हो ये पैसा, इस जगह पे आप ये पैसा क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, यूज करने पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, तो लोग क्या करेंगे, नाबार्ड में अकाउंट ओपन करवाएंगे, उस प्रीवियस ईयर में क्या करेंगे, एक बार वो पैसा डाल देंगे, डिडक्शन ले लेंगे, और जैसे डिडक्शन क्लेम हो जाएगी उसके बाद पैसा विड्रॉ करेंगे और फिर अपने मन के हिसाब से कहीं भी यूज कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि ऐसा हो, गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये पैसा आपने इस स्पेशल अकाउंट में जमा कराया है उसका जो यूज करें आप, वो अपने बिजनेस की ग्रोथ में करें। तो गवर्नमेंट ने बता रखा है कि आप जब पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे ना तो इस पैसे का यूज हमने स्कीम में बता रखा है इस जगह पे कर सकते हैं। जनरली उस स्कीम में यही है कि आप अपने बिजनेस की ग्रोथ में यूज कर सकते हैं, जैसे आप कोई नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं जिससे आपका बिजनेस क्या हो, बढ़े आगे। ठीक है, इस तरीके की गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, यूजेस बता रखे हैं। तो आप इस पैसे का जो विड्रॉ करेंगे वो एज पर द जो स्कीम है उसी जगह आप उस पैसे को लगाएंगे, यूटिलाइजेशन जो आप करेंगे उस पैसे का तो वो उसी जगह पे करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप किसी दूसरे पर्पज में उस पैसे को काम में ले लेते हैं विड्रॉ करके, तो उस केस में क्या होगा, जो हमने आपको 33 AB में जो डिडक्शन दी थी, 33 AB में जो हमने डिडक्शन दी थी
तो जितनी भी हमने डिडक्शन दी थी, तो जितना पैसा आप विड्रॉ करेंगे अदर स्पेसिफाइड यूजेज के लिए, उतने पैसे को हम क्या करेंगे, बिजनेस इनकम बना लेंगे। उतने पैसे को क्या बना लेंगे, बिजनेस इनकम मान लेंगे। ठीक है, बिजनेस इनकम मान लेंगे उतने पैसे को। जैसे मान लो 33 AB में किसी ने 23 चॉइस प्रीवियस ईयर की रिडक्शन ली। ठीक है, और 24 25 में उसने अमाउंट विड्रॉ कर लिया उस अकाउंट से, स्पेशल अकाउंट से, और किसी पर्सनल पर्पज में यूज कर लिया या ऐसी जगह यूज कर लिया जो कि स्कीम में नहीं थे, तो उस केस में हम मानेंगे कि 24 25 में उतने की क्या हो गई, उतने की 24 25 में क्या हो गई, इनकम हो गई। ये इनकम हो गई जिसकी हमने क्या दी थी, डिडक्शन दी थी 23 24 में। क्यों? क्योंकि आपने जो उस अमाउंट को जो यूटिलाइज किया है वो एज पर द स्कीम नहीं किया है, किसी पर्सनल पर्पज में किया है या ऐसे किसी पर्पज में जो स्कीम में नहीं लिखा हुआ, उस जगह आपने पैसे का यूज कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस पैसे का यूज बिजनेस में करते हैं, इस पैसे का यूज बिजनेस में करते हैं, और उससे आप ऐसे प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं जिसका आप यूज कहाँ करेंगे, ऑफिस में। जिसका आप यूज कहाँ करेंगे, ऑफिस में। इसको इंस्टॉल्ड कहाँ करेंगे, ऑफिस में। तो देखिए, एक तो होता है ऑफिस और एक होती है फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी ला सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन अगर आप ऑफिस में प्लांट एंड मशीनरी लेकर आओगे ना, तो उसकी डिडक्शन, उसको हम ऐसे नहीं मानेंगे कि आपने एज पर द स्पेसिफाइड पर्पज में ही यूज किया है। हम ये मानेंगे कि आपने जो 33 AB की डिडक्शन ली थी वो सही पर्पज में काम में नहीं लिया उस पैसे को, तो अब हम आपको क्या करेंगे, उसकी इनकम बना देंगे जो आपने डिडक्शन क्लेम करी थी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऐसी ऑफिस में प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, मतलब वो उस जगह आप पैसा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आप कंप्यूटर अगर ऑफिस के लिए परचेज करते हैं, तो हम मानेंगे कि आपने एज पर स्कीम पैसा यूटिलाइज किया है। एज पर स्कीम पैसा क्या किया है, यूटिलाइज किया है। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो। ठीक है, ये बात क्लियर है आपकी कि आप ऑफिस इक्विपमेंट परचेज नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है आपको ये क्या करना है, फैक्ट्री में भी परचेज करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी को। ठीक है, फिर आप अमाउंट कब विड्रॉ कर सकते हैं, अमाउंट कब विड्रॉ कर सकते हैं इस अकाउंट से। तो देखिए, एक तो जब आपको पैसा यूज करना हो स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, तब आप यूज कर सकते हैं। तो एक तो हमने डिस्कस कर ही लिया स्पेसिफाइड पर्पज के लिए। या फिर आप पैसा कब विड्रॉ करेंगे, कुछ कंडीशन पे, कुछ कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि अगर आपका बिजनेस क्या हो जाए, क्लोजर हो जाए, क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस ही बंद हो गया अगर आपका, तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, आपकी फर्म क्या क्या हो गया, और डिजोल्व हो गई हो आपकी फर्म। या फिर असेसी की क्या हो गई हो, डेथ हो गई हो, डेथ ऑफ द असेसी। या फिर कंपनी है, कंपनी के केस में क्या हो गया हो, उसका लिक्विडेशन हो गया हो। या फिर अगर आपका HUF है तो उसका क्या हो गया हो, पार्टीशन हो गया हो। इन केसेस में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ध्यान रखें, अब क्लोजर ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में जो आप पैसा विड्रॉ करेंगे ना, वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेथ, लिक्विडेशन और पार्टीशन ऑफ HUF में पैसा विड्रॉ करेंगे, तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। पीछे की मंशा एक है कि यहाँ पे क्या हो सकती है, टैक्स प्लानिंग हो सकती है। लोग क्या कर सकते हैं, पैसा पहले उस अकाउंट में जमा कराएंगे, बाद में बोलेंगे हमारा बिजनेस बंद हो गया और दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ बिजनेस और फर्म का डिसोल्यूशन करना बहुत टैक्स प्लानिंग में आ सकता है, बहुत इजी स्टेप होते हैं। लेकिन ये जो केस है इनमें टैक्स प्लानिंग नहीं हो सकती, जैसे डेथ के लिए टैक्स प्लानिंग नहीं हो सकती है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एक कोई छोटी मोटी चीज है नहीं, लिक्विडेटर आते हैं, ऑफिशियल अपॉइंट होते हैं, वो लिक्विडेट कराते हैं कंपनी को, तो उस केस में टैक्स प्लानिंग नहीं हो सकती है। HUF का पार्टीशन भी बहुत बड़ी चीज है कि अगर एक बार HUF का पार्टीशन हो जाता है तो उसके बाद HUF जो है वो फिर फॉर्म नहीं हो पाता। तो इस केस में क्या होगा, क्लोजर ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ है, तो उस केस में तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो वो टैक्सेबल हो जाएगा।
और अगर डेथ है, लिक्विडेशन है या पार्टीशन ऑफ एचयूएफ है तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। कहने का मतलब यह है अभी तक कि आपको 33 AB में डिडक्शन चाहिए, 33 AB में डिडक्शन चाहिए तो आपको क्या करना है, एक अमाउंट डिपॉजिट कराना है नाबार्ड में या फिर स्पेशल अकाउंट, मेंशन अकाउंट में, और उस पैसे को जो यूटिलाइज करना है वो बिजनेस के ग्रोथ में यूज करना है, तो हम ये डिडक्शन आपको दे रहे हैं। ठीक है। अगली कंडीशन ये है कि अगर आप कोई प्लांट और मशीनरी परचेज करते हैं, प्लांट और मशीनरी परचेज करते हैं और एज पर द स्कीम आप करते हैं, यानी आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए, तो उस प्लांट एंड मशीनरी को फिर आप 8 सालों तक बेच नहीं पाएंगे। फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट वॉज एक्वायर्ड। आपने क्या किया स्कीम में, आपने पहले अमाउंट डिपॉजिट कराया, फिर आपने उसको विड्रॉ किया क्योंकि आपको यूज करना था उस पैसे को एज पर द स्कीम। स्कीम के पर्पज से आपको पैसा यूज करना है, प्लांट एंड मशीनरी आपने लिया। अब आपने प्लांट एंड मशीनरी जब एक बार ले लिया बिजनेस में, तो फिर आप 8 सालों तक उस प्लांट एंड मशीनरी को क्या नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, आपको अपने बिजनेस में उसको रखना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी को। ठीक है। और ये 8 साल कब शुरू होंगे, जब जिस प्रीवियस ईयर में आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है वो प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, उसके खत्म होने के 8 साल बाद तक आप ऐसा नहीं कर सकते। 8 साल तक ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि आपने 31 मार्च 2020 2020 को क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, तो 1 अप्रैल 2020 से अगले 8 सालों तक, अगले 8 सालों तक आपको इसको कहाँ रखना पड़ेगा, अपने बिजनेस में रखना पड़ेगा। ठीक है। इसको आप बेच नहीं सकते। अगर आप इसको बेचोगे तो जो हमने डिडक्शन आपको दी थी, जो हमने डिडक्शन आपको दी थी वो वापस ले ली जाएगी, उसको इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है। क्लियर है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका प्रॉफिट है बिफोर 33 AB 100 करोड़, आपका प्रॉफिट है बिफोर 33 AB 100 करोड़। आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है, जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है वो किया है 30 करोड़। ठीक है। जो आपका बिजनेस है वो है टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। प्रॉफिट बिफोर 33 AB 100 करोड़, अमाउंट डिपॉजिट आपने किया है 30 करोड़। अब आपको यहाँ पर डिडक्शन कितने की मिलेगी, सबसे पहली बात तो डिडक्शन आपको मिलेगी जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, विच इज 30 करोड़, और 40% ऑफ प्रॉफिट विच इज 100 का 40%, 100 CR का 40% जो कि 40 करोड़ है। विच एवर इज लोअर द 30 करोड़ इज द लोअर। तो 33 AB में आपको डिडक्शन कितने की मिल जाएगी, 33 AB में आपको डिडक्शन मिल जाएगी 30 करोड़ की, 30 करोड़ की मिल जाएगी। तो प्रॉफिट आफ्टर 33 AB कितना हो गया, प्रॉफिट आफ्टर 33 AB 100 - 30 विच इज 70 करोड़। 70 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया,
अब आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया? तो जैसे मैंने बोला, टी, कॉफी और रबर, ये तीन बिजनेस ऐसे हैं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसमें पार्टली क्या है, एग्रीकल्चरल है, और पार्टली क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल है। तो एग्रीकल्चरल का जो जितना पोर्शन होगा वो तो क्या होता है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, और जो नॉन एग्रीकल्चरल पोर्शन होगा वो ये आपका क्या बनेगा, बिजनेस इनकम बनेगी। ठीक है, तो चाय के केस में जो हम एग्रीकल्चरल पोर्शन मानते हैं वो मानते हैं 60%, और नॉन एग्रीकल्चरल पोर्शन मानते हैं 40%। जब आप एग्रीकल्चर बिजनेस एग्रीकल्चरल इनकम वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो तब भी वहां इस चीज को पढ़ते हैं। मैं वापस इसको रिवाइज भी करवा देता हूँ। टी के केस में इतना मानते हैं, रबर के केस में 65% आपका क्या मानते हैं, एग्रीकल्चरल, और 35% क्या मानेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल। कॉफी के केस में कॉफी के केस में 75% क्या मानते हैं, एग्रीकल्चरल, और 25% नॉन एग्रीकल्चरल यानी बिजनेस इनकम। लेकिन अगर आपकी कॉफी कैसी है, रोस्टेड और फ्लेवर्ड मिक्स है, रोस्टेड प्लस फ्लेवर्ड मिक्स है, तो उस केस में 60% एग्रीकल्चरल एंड 40% नॉन एग्रीकल्चरल मानते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने टी का एग्जांपल लिया है। तो टी के एग्जांपल में जब हमारा 70 करोड़ क्या आया, नेट प्रॉफिट आया, तो उस केस में इसके दो पोर्शन बनेंगे, एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल। नॉन एग्रीकल्चरल ही हमारा बिजनेस इनकम बनेगा, जो कि कितना होगा, 70 सीआर का 40%, जो कि 28 करोड़। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में आपका 28 करोड़ क्या बनेगा, बिजनेस इनकम बनेगा, और जो आपका 42 करोड़ है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन क्लियर है। ठीक है, एक कंडीशन और है इसमें, वो ये है कि आप कोई भी ऐसी एसेट जो आपने आप कोई एसेट एक्वायर करते हैं एज पर द स्कीम, एज पर द स्कीम आप कोई एसेट एक्वायर करते हैं, तो उसके लिए आपको 33 AB में हमने पहले डिडक्शन दे दी, 33 AB में हमने पहले डिडक्शन दे दी। लेट सपोज 33 AB में 33 AB में हमने 50 CR की एग्जेम्पशन या डिडक्शन दे दी है, 50 CR की क्या दे दी है, डिडक्शन दे दी है। हमने यहाँ पे बिजनेसमैन ने क्या किया, यहाँ से पैसा विड्रॉ किया, और 30 CR की एक प्लांट और मशीनरी जो कि स्कीम में लिखी हुई थी, वही प्लांट एंड मशीनरी क्या कर ली, परचेज कर ली। तो इसने पूरी डिडक्शन पहले ही क्लेम कर ली। तो अब इस 30 CR के लिए वो डेप्रीसिएशन अलग से क्लेम नहीं कर सकता है, डेप्रीसिएशन अलग से क्लेम नहीं कर सकता है। तो कंडीशन क्या है कि अगर आपने एज पर द स्कीम ही क्या कर रहा है, कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई फिक्स एसेट परचेज करी है, तो उस केस में आप फिर डेप्रीसिएशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, जो कि क्वाइट ऑब्वियस भी है कि हमने डिडक्शन पहले ही दे दी है, 100% ही पहले दे दी है। तो आप फिर डेप्रिसिएशन अलग से कैसे क्लेम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ना ही कोई आप ऐसी एसेट परचेज कर सकते हैं, ना ही कोई आप ऐसी एसेट परचेज कर सकते हैं जिसपे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन किसी ने क्लेम कर रखा हो, या इनकम टैक्स में कोई दूसरा बेनिफिट ले रखा हो। यानी मान लो आप कोई सेकंड हैंड एसेट परचेज करते हैं, और जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसने पहले ही इस पे 32 में यानी डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा क्लेम कर रखा हो, जिसकी कॉस्ट पहले से ही क्या हो गई हो, पूरी की पूरी अमोर्टाइज हो गई हो। तो फिर ये भी इनकम टैक्स में क्या हो जाएगा, डबल बेनिफिट हो जाएगा एक ही एसेट पर, तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो आप ऐसी ही एसेट परचेज करिएगा जिसमें इनकम टैक्स में बेनिफिट, उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट जो है वो अमोर्टाइज नहीं हुई है, या फिर जब आप उसको ले लेंगे उसके बाद आप उसका अलग से डेप्रिसिएशन क्लेम क्या है, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके सेक्शन 33 AB। फटाफट से इसको समराइज करते हैं कि अगर आप टी, कॉफी और रबड़ की ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज हैं, तो उसी केस में आपको 33 AB में डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन का अमाउंट क्या होगा, जो आप अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे या 40% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये पैसा कब तक जमा करा देना है, तो 6 महीने के अंदर, जब प्रीवियस ईयर खत्म हो वो, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, आपको ये पैसा क्या कर देना है, जमा करा देना है। आपको ऑडिट कराना भी कंपलसरी होगा अगर आपको ये बेनिफिट एक्वायर्ड करना है। तो जब आप एक बार इस पैसे को डिपॉजिट करा देंगे, तो फिर विड्रॉ जो होगा वो सरकार के हिसाब से होगा, जो स्कीम में लिखा हुआ है वह वैसे ही क्या होगा, आपका विड्रॉ होगा। अगर आप इस पैसे को अदर स्पेसिफाइड पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में जो अर्लियर हमने आपको डिडक्शन दी थी 33 AB में, वो उतनी की उतनी क्या मान ली जाएगी, आपकी उस प्रीवियस ईयर की इनकम मान ली जाएगी जिस ईयर में आप उसको विड्रॉ करेंगे। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपका डेथ ऑफ द असेसी हुआ है या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हुआ है या पार्टीशन ऑफ एचयूएफ हुआ है, तो उस केस में आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, कोई भी इनकम वापस नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने पैसे को विड्रॉ किया है कि आपका बिजनेस क्लोजर हो गया है या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया है, तो उस केस में भी हम आपने जो पैसा विड्रॉ करे हैं तो उसको हम इनकम मान लेंगे उस प्रीवियस ईयर की जिसमें आपने पैसा क्या किया है, विड्रॉ किया है। ठीक है। आप क्या करेंगे, जो एसेट से एक्वायर करेंगे उसको 8 साल तक अपने सिस्टम में यानी कि अपने बिजनेस में रखेंगे। 8 साल तक, 8 साल तक उसको आप बेच नहीं पाएंगे। आप ऐसी कोई भी एसेट एक्वायर नहीं करेंगे जिसपे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन फुल्ली क्लेम कर रखा हो या फिर कोई और बेनिफिट इनकम टैक्स में ले रखा हो। ऐसी कोई भी एसेट आप एक्वायर नहीं करेंगे। जब आपको एक बार 33AB का बेनिफिट दे दिया गया है तो आप कोई दूसरा बेनिफिट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं ले सकेंगे। एक ये था 33AB। एक सिमिलर सेक्शन है 33ABA, साइट रेस्टोरेशन फंड। साइट रेस्टोरेशन फंड। तो जैसे बेनिफिट 33AB में टी, कॉफी और रबड़ वालों को मिल रहा है, वैसे ही साइट रेस्टोरेशन फंड का जो बेनिफिट है 33ABA में वो मिल रहा है किसको, अगर आप एक्सटोर्शन कर रहे हैं, एक्सटोर्शन कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक्सटोर्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, एक्सटोर्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ये अगर आप इस बिजनेस में एंगेज्ड हैं तो आपको ये डिडक्शन दी जाएगी। ठीक है। सेम आपको भी क्या करना है, सेम कंडीशन है, आपको भी क्या करना है, अमाउंट डिपॉजिट कराना है। आपको भी क्या करना है, अमाउंट डिपॉजिट करना है। किसमें, वही स्पेशल अकाउंट में, एज पर द स्कीम, स्पेशल अकाउंट एज पर द स्कीम, उसी में आपको पैसा जमा कराना है। तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, तो आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। और डिडक्शन कितनी मिलेगी, और डिडक्शन कितनी मिलेगी, डिडक्शन आपको मिलेगी 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट डिपॉजिटेड। 20% ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर, इसकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। यानी वहां पे कितना था, वहां पे था 40% और यहाँ पे कितना है, 20%। बस ये फर्क है, वहां पे 40% था, यहाँ पे 20% है। इस केस में आपका कोई पार्शली एग्रीकल्चर और पार्शली नॉन एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो पार्टीशन भी आपको नहीं करना है। आपको स्ट्रेट कितनी है, 20% या प्रॉफिट या फिर अमाउंट डिपॉजिटेड, जो दोनों में से कम होगा उसकी आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। यूटिलाइजेशन आप फंड का विड्रॉ कर सकते हैं, हाँ जो वहां पे लिखा हुआ है 33AB में, आप उसी पर्पज के लिए कर सकते हैं जो भी स्कीम में स्पेसिफाइड है, तो ही आपको ये मिलेगी। अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड पर्पज के लिए इस पैसे को काम में लिया है तो हम आपको क्या, हम उतने पैसे को क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, और पीजीबीपी इनकम मानते हो वापस उसको टैक्सेबल कर देंगे। ये पैसा आपको डिपॉजिट कब तक करा देना है, यहाँ भी फर्क है। तो ये पैसा आपको बिफोर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर तक करा देना है। बिफोर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर तक ये पैसा आपको क्या करा देना है, डिपॉजिट करा देना है। ठीक है। वहां पे कितना था, वहां पे 33AB में था 6 मंथ तक या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर को खत्म होने से पहले आपको ये पैसा क्या करना है, डिपॉजिट करा देना है। ठीक है। ऑडिट कंपलसरी है, और ऑडिट का फॉर्म जो लगेगा वो लगेगा 3AD। वहां पे कौन सा था, वहां पे था 3AC। यहाँ पे कौन सा है, 3AD। इस फॉर्म में आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है। इसके अलावा जो भी कंडीशन है वो सब सेम ही रहेंगी। तो 33AB टी कॉफी रबड़ वालों के लिए, 33ABA साइट रेस्टोरेशन पेट्रोलियम का जो एक्सटोर्शन या प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए है। वहां पे कितनी डिडक्शन है, जो अमाउंट डिपॉजिट करा है और 40% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। यहाँ पे 40% को सब्सटीट्यूट कर दिया किससे, 20% से कर दिया है। ठीक है। बाकी सारी कंडीशन लगभग लगभग सेम है, बस अमाउंट डिपॉजिट कराने की जो टाइम है वो वहां पे प्रीवियस ईयर के बाद भी करा सकते हो, 6 महीने या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक 33AB में, या और ABA में जो आप करा सकते हो वो प्रीवियस ईयर तक ही करा सकते हो, उसके बाद आप नहीं करा सकते। तो जनरल फर्क यही है, मोटा मोटा आपको याद यही रखना है कि 40% वहां पे और यहाँ पे कितना है, 20% है। जो यूज वो करेंगे आप उसी पर्पज के लिए कर सकते हैं। कोई भी प्लांट और मशीनरी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसको आप लोगों को 8 साल तक जो है वो बिजनेस में रखना है।
उसको 8 सालों तक आप बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, आप कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट परचेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके दो सेक्शन, 33AB और 33ABA, दोनों आपके लिए यूजफुल होंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।